Namaste bachcho. Today I am going to teach you Hindi for grade 6 to 8. In this class we are going to see the revisions. Yes, I am going to revise all the topics, that is Mera Parivar, Vyanjan and then daily use words. So first we are going to see the Mera Parivar. So what is meant by Mera Parivar? Yes, my family. Mera Parivar का मतलब क्या है? My family. Let's start now. Okay students, now we are going to learn about my family. अब हम family के बारे में पढ़ने वाले हैं. So what is meant by family? परिवार. Family का मतलब क्या है? परिवार. फिर से बोलो, परिवार. There are two types of family. One is big family and another one is small family. Big family को हम बड़ा परिवार बोलते हैं and small family को छोटा परिवार कहते हैं. What is meant by बड़ा परिवार? Big family and छोटा परिवार small family. तो ये है बड़ा परिवार. ये क्या है? बड़ा परिवार. What is meant by बड़ा परिवार? Big family. Big family में कौन कौन रहते हैं? दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, चाचा, चाची, भैया, दीदी, भाई और बहन. फिर से बोलो, दादाजी, दादी, पापा, माँ, चाचा, चाची, भैया, दीदी, भाई और बहन. ये है हमारा बड़ा परिवार. ये है हमारा बड़ा परिवार. बड़ा परिवार का मतलब क्या है? बिग फैमिली. एंड व्हाट इज मीन बाय दादाजी? ग्रैंडफादर. दादाजी ग्रैंडफादर, दादी ग्रैंडमदर एंड पापा फादर, माँ मदर, चाचा अंकल, चाची आंटी, भैया एल्डर ब्रदर, दीदी एल्डर सिस्टर, भाई younger brother and बहन younger sister. So next we are going to see छोटा परिवार. ये क्या है? छोटा परिवार. What is meant by छोटा परिवार? Small family. छोटा परिवार का मतलब क्या है? Small family. इसमें कौन कौन रहते हैं? पापा, माँ, भाई और बहन. पापा, माँ, भाई और बहन. So अब हमने फैमिली के बारे में पढ़ा है. Shall we sing one rhymes? Are you ready to sing? ओके बच्चों, यहाँ पे देखो ये कौन है? ये है मेरा परिवार. ये है मेरा परिवार. दिस इज माई फैमिली. और ये क्या है? यह है मेरा घर. दिस इज माई हाउस. घर को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस. व्हाट इज मीन बाय घर? हाउस. ओके, यारला हाउस उलार कांगन पाकलामा. सी, दिस इज ग्रैंडमा. ग्रैंडमा को हिंदी में क्या कहते हैं? दादी. और ये है दादा. ये कौन है? दादा. दादा ग्रैंडफादर एंड ही इज फादर. फादर का मतलब क्या है? पिताजी. व्हाट इज मीन बाय फादर? पिताजी. एंड शी इज मदर. मदर को हिंदी में माँ बोलते हैं. हु इज शी? माँ. एंड ये है दीदी. दीदी मीन्स सिस्टर, एल्डर सिस्टर. दीदी एल्डर सिस्टर. और ये है बहन. बहन का मतलब है यंगर सिस्टर. बहन यंगर सिस्टर. और ये है भैया. भैया मीन्स एल्डर ब्रदर. भैया एल्डर ब्रदर. और ये है ब्रदर. ब्रदर मीन्स यंगर. भाई. भाई. ये कौन है? भाई. सो यहाँ पे कौन कौन है? दीदी, माँ, पापा, पिताजी. हम पिताजी को पापा भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल पापा ऑल्सो. दादी, दादा, भैया, बहन और ये है हमारा भाई. अब हम एक राइम्स गाएं. हाँ, ऑलरेडी वी सैंग वन राइम. नो? यस. शैल वी स्टार्ट नाउ? पापा फिंगर कहाँ है आप? यहाँ हूँ मैं कैसे हैं आप? मम्मा फिंगर कहाँ है आप? यहाँ हूँ मैं कैसे हैं आप? दीदी फिंगर कहाँ है आप? यहाँ हूँ मैं कैसे हैं आप? भैया फिंगर कहाँ है आप?
यहाँ हूँ मैं कैसे हैं आप। मुन्ना फिंगर कहाँ है आप। यहाँ हूँ मैं कैसे हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कौन है? ये है मेरा परिवार। ये कौन है? ये सब ये मेरा परिवार, पापा, मम्मा, दीदी, भैया और ये मेरा छोटा भाई है मेरा परिवार। व्हाट इज मीन बाय मेरा परिवार? फैमिली। मेरे परिवार में कौन कौन है? मदर, माँ, फादर, पिताजी, ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, ग्रैंडफादर, दादा, ग्रैंडमदर, दादी, सन, बेटा, डॉटर, बेटी, अंकल, चाचा, आंटी, चाची. We can call uncle and auntie mausa, mausi also. We can call mausa, mausi also. So what is meant by मेरा परिवार? My family. फिर से बोलो, माँ, पिताजी, भाई, बहन, दादा, दादी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची. ओके बच्चों, होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट मेरा परिवार. व्हाट इज मीन बाय मेरा परिवार? यस, माय फैमिली. मेरा परिवार का मतलब क्या है? माय फैमिली. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द व्यंजन लेटर्स. व्हाट इज मीन बाय व्यंजन? कॉन्सोनेंट्स. व्यंजन का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द व्यंजन विद सम एक्टिविटीज. शैल वी स्टार्ट नाउ? And next we are going to learn about व्यंजन letters. What is meant by व्यंजन? Consonants. व्यंजन का मतलब क्या है? Consonants. What is the first letter of व्यंजन? क, ख, ग, घ, ञ. फिर से बोलो, क, ख, ग, घ, ञ. The second line is च, छ, ज, झ, ञ. च, छ, ज, झ, ञ. मेरे साथ रिपीट करो. ट, ठ, ड, ढ, न. ट, ठ, ड, ढ, न. And the next line is त, थ, द, ध, न. फिर से बोलो, त, थ, द, ध, न. And next one is प, फ, ब, भ, म. प, फ, ब, भ, म. Next य, र, ल, व. य, र, ल, व. And the last line is श, श, स, ह. फिर से बोलो, श, श, स, ह. तो फिर से रिपीट करो फर्स्ट से. क, ख, ग, घ, ञ. च, छ, ज, झ, ञ. ट, ठ, ड, ढ, न. त, थ, द, ध, न. प, फ, ब, भ, म. य, र, ल, व. श, श, स, ह. So these are व्यंजन letters. ये क्या letters हैं? व्यंजन letters. Missing consonants. Write the missing consonants. Consonants का मतलब क्या है? व्यंजन. So ये क्या है? रेल. What is this? रेल. रेल का मतलब है ट्रेन. So इसमें व्यंजन letters missing है. So इस बॉक्स में व्यंजन letters missing है. So ये फर्स्ट लेटर क्या है? क. What is the next letter of क? So इसमें क ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट लेटर हमें फाइंड आउट करना है. सो नेक्स्ट लेटर इज ख. एंड नेक्स्ट वन ग एंड घ. सो न्य ऑलरेडी इज देयर. क, ख, ग, घ एंड न्य. ख, घ. सो इसमें सेकेंड लेटर और फोर्थ लेटर में ह साउंड आएगा. इट विल कम द ह साउंड. ख एंड ग एंड घ. ओके, सो रिपीट करो. क, ख, ग, घ, ञ. सो द नेक्स्ट बॉक्स इज द फर्स्ट लेटर च. ये क्या है? च, छ. द सेकेंड लेटर ऑलरेडी इज देयर. नेक्स्ट लेटर ज एंड झ, ञ. सो फिर से बोलो. नेक्स्ट ट, ठ, ड,
dha and na. And next ta, tha, da, dha and na. So इसे repeat करो. Next we are going to see color the correct drops of the clouds. So I draw the picture of clouds here and I wrote some Vyanjan letters inside, that is ta, bha, ya, va and gha. So similar words is there in the drops. Okay, what is the similar letter of the bha is ma, for ya tha, and for va ba, gha dha, ta na. So in the drop similar letters also there, but you have to find the same letter. Okay, same letter you have to find and color the drops. Okay, now I am going to color the drops with peela color. Peela means yellow. So find the first letter ta. Is it correct? No, no, yes. If it is no means you have to say nahi. If it is correct means you have to say ha. Okay, so second letter is bha. Is it correct? Nahi, nahi. This is ma, nahi, ha. So अब हम इसे कलर करना है. भा, ये क्या है? भा. So we have find the bha also. Next, the letter ya. What is the similar letter of ya? Yes, tha. So find out the ya. Where is ya here? Nahi, nahi. Yes, yes को हम हाँ बोलेंगे. So we have to color the drop of ya. What is this? Ya. Okay, so we have completed the letter ya also. And next va. Where is va? Is it correct? So similar letter of va is ba. Now I am going to color the letter va. So we finish va also. Next gha. Find out the gha. Where is gha? No, 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 yes. For what is meant by no? Nahi. What is meant by ha? So ta, bha, ya, va, gha. And next activity is, so the similar letter of the ya is tha. Ya, tha. So only one curve is there. And next bha, ma, bha, ma. And next va, ba. Va and ba is the similar letter. Ba. Next ta and na. Ta and na. Next gha and gha, dha, gha, dha. Ya, tha, bha, ma, va, ba, ta, na, gha and dha. So next activity is write the next letter. Write the next letter. We have to find the next letter of the Vyanjans. Okay. So the first letter is, what is the first letter here? Yes. We have to find the next letter of the ka. We have to find the next letter of the ka. So what is here? Ka. After ka is kha. When we say kha, it should become the ha sound. Next cha. What is the next letter? Cha. Cha, cha. And ta. The next letter is tha. The next letter is tha. Ta, tha. And next ta. What is this? Ta. फिर से बोलो ta. So what is the similar letter of ta is? Yes, na. So next letter is ta, tha. How to write tha? The similar letter of tha is ya. So tha, tha. Yes. And next pa.
What is the next letter of pa is fa. Pa, fa. Ya, yes. Ra, ya, ra. Ka, kha. Cha, cha. Ta, tha. Ta, tha. Pa, fa, ya, ra. So इसे repeat करके तुम भी लिखो. So you have to write again and again the next letters. So and then you can identify the letters easily. Okay. Same like this. Next activity is write the between letter. Already I gave in your classworks also same activities, right? Yes. So what is the first letter? First line is ka and the between letter is not there and last letter is ga. Yes. The second letter is kha. Ka, kha, ga. Ka, kha, ga. And next pa, pa, fa, ba. Pa, fa, and ba. Pa, fa, ba. Next, ya. What is the next letter of ya? Yes. Ra. Ya, ra, la. Ya, ra, la. Next, cha. What is the next letter of cha? Yes, very good. Cha. Cha, cha, ja. Cha, cha, ja. And next, ta. Ta. Ta, tha, da. Ta, tha, da. Ka, kha, ga. Pa, fa, ba. Ya, ra, la. Cha, cha, ja. Ta, tha, da. So next activity is rearrange the vyanjan in correct order. So what is this? Ghar. What is this? Ghar. What is meant by ghar? House. Yes. What is meant by ghar? House. So inside some vyanjan letters I wrote from ka to ha. I wrote ka to ha. You have to rearrange the letters. So find out the first letter. What is first letter? Ka. So I wrote ka here and cut the ka from the house, from the ghar. And what is the next letter? Find out the next letter. Yes, kha. Ka, kha. Where is ga? Yes, ga. Once you write the letters, you cut the letters from ghar. Ka, kha, ga. Next, gha. Where is ga? The similar letter of dha also is there, which is ga. Yes. So cut the ga and write here. And next letter is nya. Ka, kha, ga, gha, nya. So we complete the first line. And next line is, what is the first letter? Yes. Find out the cha. Cha. Next, where is cha? Yes, cha. Next, ja. Find out the ja. Nya. Where is nya? Yes, cut the nya and write here. So we complete second line also, cha. Next line, ta. And next one is ta. Ta, tha, da. Da. And next, na. Ta, tha, da, dha, na. Yes. Next, ta. There is tha. Yes. What is the similar letter of tha? Ya. Ta, tha, da. Next, dha. Na. Pa. Fa.
F. And next B. B. Next B. P, F, B, B. B. M. M. Next letter is Ya. Where is Ya? Yes, Ya. Ra. La. Va. Where is Va? Yes, Va. Ya, Ra, La, Va. Next, Sha. Sha. Sa. And the last letter is Ha. So we completed the Vyanjan letters in correct order. Yes. So you also try to write like this. You also shuffle the letters and write in the correct order. Okay. Cha, cha, ja, ja, nya. Ta, tha, da, dha, na. Ta, tha, da, dha, na. Pa, fa, ba, ba, ma. Ya, ra, la, va. Sha, sha, sa, ha. So the next activity is, yes, what is this? I think you guessed the, what is this? Yes, hathi. What is this? Hathi. हाथी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? Elephant. So here the Vyanjan letters are here. We have to join the Vyanjan letters. Okay, we have to join the Vyanjan letters. So first letter is Ka. Ka, Kha. Ga, Gha. And the next letter is, what is the next letter? Yes, Nya. Where is Nya here? Yes. Nya. Ka, Kha, Ga, Gha, Nya. Cha, Cha, Ja, Ja, Nya. The next letter is Ta. Ta. And Da. Next, Da. Na. Ta. Tha. Da. Dha. Na. So we completed the Vyanjan. वर्णमाला स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, आह। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इय, त, थ, द, ध, ण, क, ख, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड, ध। ओके बच्चों, होप यू ऑल अंडरस्टैंड द व्यंजन लेटर्स. आप सबको व्यंजन लेटर समझ में आ गया? Yes, I think you understand the Vyanjan letters. So you also try to do like this activities, okay? And next we are going to see the meanings. We are going to see the meanings. Yes, next we are going to see daily use words in Hindi with pictures, okay? We are going to see the meanings, that is daily use words with pictures. The first one is ghar. What is this? Ghar. What is meant by ghar? Yes, very good. House. घर को हम क्या बोलते हैं? House. What is meant by house? घर. And next one, kamra. What is this? Kamra. நம்ம வீட்டுள்ள ரூம்ல இருக்கும் இல்லையா? That is kamra. அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? Kamra. Kamra का मतलब क्या है? Room. And next one, what is this? Yes,
दरवाजा. What is this? दरवाजा. दरवाजा का मतलब door. What is meant by दरवाजा? Door. And next one, खिड़की. What is this? खिड़की. खिड़की का मतलब window. What is meant by खिड़की? Window. And this is दीवार. दीवार का मतलब wall. நம்ம செவுரு இருக்குல அதுதான் நம்ம தீவார்னு சொல்வோம். And next, மேஜ். What is meant by மேஜ்? Table. மேஜ், டேபிள். இது எல்லாமே டெய்லி யூஸ் வேர்ட்ஸ் தான், நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் சென்டென்ஸாக பேசலனாலும் பரவாயில்ல, ஹிந்தியை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் ஒரு வேர்டு வந்து ஹிந்தி யூஸ் பண்ணி பேசுங்க. एंड नेक्स्ट व्हाट इज दिस? कुर्सी. कुर्सी का मतलब क्या है? चेयर. व्हाट इज दिस? कुर्सी. और ये है तस्वीर. व्हाट इज दिस? तस्वीर. तस्वीर का मतलब फोटोज. तस्वीर, फोटोज. और ये है पंखा. पंखा का मतलब क्या है? फैन. व्हाट इज मीन बाय पंखा? फैन. and this is बर्तन. கிச்சன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல பாத்திரங்கள் வெசல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, that is बर्तन. what is meant by बर्तन? vessel. बर्तन, vessel. और ये है अखबार. what is meant by अखबार? न्यूज़पेपर. अखबार का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर. and next दूध. दूध का मतलब है मिल्क. what is meant by दूध? yes, milk. and this is चाय. चाय का मतलब क्या है? टी. चाय, टी. नेक्स्ट पानी. पानी का मतलब है वाटर. पानी का मतलब क्या है? वाटर. और ये क्या है? हाँ, खाना. खाना, फूड. व्हाट इज मीन बाय खाना? फूड. and this is तकिया. तकिया, पिल्लो. ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் பில்லோஸ் இருக்கும், அதை இனிமேல் தக்கியா அப்படின்னு சொல்லுங்க. வாட் இஸ் திஸ்? தக்கியா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிஸ்தர். பிஸ்தர் மீன்ஸ் பெட். பிஸ்தர், பெட். एंड दिस इज चादर. चादर का मतलब क्या है? बेडशीट. चादर, बेडशीट. एंड नेक्स्ट खिलौने. खिलौने का मतलब है टॉयज. व्हाट इज मीन बाय खिलौना? टॉयज. खिलौना, टॉयज. एंड नेक्स्ट साफ. साफ का मतलब क्या है? क्लीन. நம்ம எப்பயுமே நம்மளோட வீட்டை நம்மள சுத்தி இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் எப்படி வச்சுக்கணும்? க்ளீனா வச்சுக்கணும்ல, that is साफ. साफ का मतलब क्या है? क्लीन. नेक्स्ट मीनिंग्स. ஸோ இப்போ இவ்வளோனா நம்ம பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம்ல, அது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம மீனிங்ஸாக படிக்க போகிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் घर, हाउस. कमरा, रूम. फिर से बोलो, रिपीट विथ मी. घर, हाउस. कमरा, रूम. दरवाज़ा, डोर. खिड़की, विंडो. दीवार, वॉल. मेज, टेबल. कुर्सी, चेयर. तस्वीर, फोटोज. पंखा, फैन. बर्तन, वेसल. अखबार, न्यूज़पेपर. दूध, मिल्क. चाय, टी. पानी, वाटर. खाना, फूड. तकिया, पिल्लो. बिस्तर, बेड. चादर, बेडशीट. खिलौने, टॉयज. साफ, क्लीन. हाँ बच्चों, अभी हमने मीनिंग्स भी कंप्लीट कर लिया. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द होमवर्क पार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क. राइट द स्वर लेटर्स आ टू आहा. राइट द स्वर लेटर्स आ टू आहा. Refer your classwork and write 2 times. And next one, write the Vyanjan letters ka to ha. Vyanjan means consonants. You have to write ka to ha 2 times. And next, learn and write the meanings 2 times. You should learn the meanings and write 2 times. And next, Mera Parivar. I gave the family members in Hindi, no? That one you have to write 2 times. So, write neatly, leave one line and write clearly and learn and write. Okay बच्चों,
Have you understand the meanings? These meanings you have to use in your daily use words. These are the daily use words, right? So try to speak in Hindi. Okay. And next, what are our topic we have learned today? First, Mera Parivar, Vyanjan letters, and then daily use words. Okay, I gave homework also. Try to write neatly and clearly. Learn well. Dhanyavad.